करके खत्म कर। चलिए ठीक है, रिपीटेड ही हैं तो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। और पिक्चर्स जो हैं डॉक्टर आमना ही है, अच्छा डॉक्टर बख्तावर। अच्छा पिक्चर्स आप लोग जो है साथ साथ खोल लें, अगर अगर कोई चैट में सेंड कर सकता है साथ साथ तो वो भी कर लें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 83 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया ट्रेटिस, तो HbA2, ठीक है। जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर्स में जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे थे उसमें HbA2 का लेवल्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। HbA2 कैन बी अ पोटेंशियल इंडिकेटर ऑफ द हेटेरोजाइगस जीन मार्कर फॉर द डिसऑर्डर, ठीक है। तो HbA2 करवा रहे होते हैं थैलेसीमिया के लिए। अच्छा फीमेल पेशेंट विद HB9 एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब आयरन आफ्टर 2 मंथ्स, शी प्रेजेंटेड विद HB10.0, ठीक है। आयरन लेने के बाद भी उसकी 9.6 से 10.0 हुई है। व्हाट शुड बी फर्दर कंसिडर फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। ये इसकी परसिस्टेंट अनीमिया है, तो इसमें आप फिर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, ठीक है। विच वन इज करेक्ट मैच, तो CA लीवर विद अल्कोहल, ठीक है। आपको पता है लंग्स का स्मोकिंग के साथ होता है, लीवर का जो है अल्कोहल के साथ होता है, ठीक है। मतलब ये अगर लीवर की कोई भी डिजीज है और अल्कोहलिक पेशेंट तो आप उसको चूज कर लेंगे। इसी तरह से अगर लंग कैंसर है और उधर स्मोकिंग प्रेजेंट है तो उसकी कॉज आप स्मोकिंग चूज करेंगे, ठीक है। ये वाला ये पूछा हुआ है। लीस्ट मिनरल्स फाउंड इन ट्यूबर्स, ये पोटैटो वगैरह होते हैं आपके ट्यूबर्स होते हैं, इनमें लीस्ट मिनरल्स होते हैं। मिनिमल चेंजेस फीचर इज, तो ये आपका प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डे, ये प्रोटीन यूरिया 3.5 इसका मतलब नेफ्रोटिक में आता है ये, ठीक है। और इसमें ये सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिन, ठीक है। ये हेडक्वार्टर जो आपका निमोनिक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बाय हेपरिन इज ग्रेटर देन क्विनिडीन इज ग्रेटर देन थायजाइड इज ग्रेटर देन क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है। इंक्रीज ESR इज ड्यू टू डिक्रीज एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन जो है डिक्रीज होता है तो आपको पता है आपके उसके ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी वजह से आपकी ESR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज एल्बुमिन कॉज इंक्रीज इन ESR। 91 8 वीक्स प्रेगनेंसी विद अफेक्टेड डिसऑर्डर ड्रग गिवन शुड बी, तो इस एस्टेलोप्राम, ठीक है। SSRI यही अफेक्टेड मूड डिसऑर्डर, ये आपके जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं डिप्रेशन वगैरह इनको कहते हैं, ठीक है। सबमेंडिबल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डीप एंड सुपरफिशियल इन पार्ट बाय जो द फॉलोइंग मसल, तो ये आपका माइलोहायोइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन लिम्फ नोड्स, तो ये आपका थाइमस होता है, थाई में आपके लिम्फ नोड्स नहीं होते, और ये बाकी लिम्फ नोड्स लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स की तरह जो फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करता, ये आपके T सेल्स की मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, ब्लड ओजिंग फ्रॉम वेन एंटीरियरली विद LAD, ठीक है। तो आपको पता है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ जो है आपकी ग्रेट कार्डियक वेन होती है, ठीक है, ग्रेट लेडी। तो ग्रेट कार्डियक वेन में लाडा जो आपकी आर्टरी है, ठीक है। और मिडल आपकी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ, और स्मॉल जो है आपकी मार्जिनल आर्टरी के साथ। रूट वैल्यू ऑफ फेमरल नर्व, तो ये आपकी होती है L2 L3 L4, ठीक है। पुडेंडल की लिख लो आप नीचे, पुडेंडल की रूट वैल्यू लिखते हैं। A few days old newborn presented with abdominal distension and vomiting with diagnosed as case of Hirschsprung disease in which there is complete absence of parasympathetic ganglia. These ganglia receive preganglionic innervation from which segment, तो आपके S2 S3 S4 है। यस, ठीक है। तो आपके S2 S3 और S4 है। अब आप जो हो ना, ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने आपको सिंपैथेटिक ट्रंक पूरा वो पढ़ाया ना, ठीक है। और अगर मैं दोबारा कोशिश करूंगी उसकी वीडियो बना दूं कल इंशाल्लाह। लेकिन आपको मैंने जो है ना सिंपैथेटिक पढ़ाया वो जो आपका ना स्पाइनल कॉर्ड में ही प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक वो हो जाते हैं, ठीक है। वेंट्रल के बाद वो गैंग्लियोनिक जाता है और फिर वो जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक निकलता है डोर्सल रैमाइड से, ठीक है। वो लेकिन जो आपकी पैरासिम्पथेटिक होती है इसके प्री गैंग्लियोनी आते हैं और आपके ऑर्गन से पहले जो है ये रिले करते हैं गैंग्लियोन में और फिर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक बनते हैं। तो इनका प्री गैंग्लियोनिक बहुत लॉन्ग होता है। और आपको पता है जो आपकी पैरासिम्पथेटिक है वो क्रेनियो सैक्रल होते हैं, लेकिन सैक्रम की भी सारी नहीं होती, S2 S3 S4 जो है, ठीक है, ये होती हैं आपकी। तो वो आपके स्प्लैंक्निक नर्व दे रहा है, फिर लार्जेस्ट इंटेस्टाइन ब्लैडर और जेनिटल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। मैंने पिक्चर भेजी हुई है। 200 क्या है, अच्छा पेज नंबर, सॉरी हाँ, ठीक है। तो ये आपकी उन्होंने पूछा है पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया, तो ये आपकी S2 S3 S4 से आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई, तो मैंने आपको कल बताया था ये जो है एक तो लिवेटर एनाई दोनों ही पार्ट होते हैं, प्यूबोकोक्सीजियस और प्यूबोरेक्टालिस, लेकिन कल के MCQ में हमने प्यूबोकोक्सीजियस को सिलेक्ट किया था ओवर प्यूबोरेक्टालिस।
To anesthetize the during delivery, a pudendal nerve block is performed. This nerve block may result in urine incontinence due to anesthesia of muscle laying in the perineum, तो urogenital diaphragm। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो अगर वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के या फीकल इनकॉन्टिनेंस, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ना आपकी ये पोडेंडल नर्व होती है। ठीक है, ये डैमेज हुई होती है। ठीक है, और जो है अगर आपका यूरिन जेनिटल डायफ्राम, ठीक है, अगर टेम्परे एनेस्थीसिया देना है तो उसका आपको यूरिन जेनिटल डायफ्राम पे अगर जो मतलब कि ये ब्लॉक जो क्या है उससे आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है ना, तो वो बैक टू जो है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर पुडेंडल नर्व आपकी डैमेज है तो फिर जो है वो मतलब कि फिर आपको यूरिन और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है। तो इन्होंने खैर पूछा हुआ है टू एनेस्थाइज मसल ऑफ लेइंग इन द प्रीनियम, तो ये आपका यूरोजेनिटल डायफ्राम चूज करना है। नेक ऑफ फीमेल यूरेथ्रा लाइज अबव यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है, इसके में पिक्चर भेज दिए। अबव यूरोजेनिटल डायफ्राम। फ्रेनिक नर्व अकम्पनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, ये इसकी ग्रोथ पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी, तो उसमें फ्रेनिक नर्व बिल्कुल जो है ना आपकी पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी के साथ जा रही थी। एमसीक्यू नंबर 100, पेज नंबर 200। क्वेश्चन 101 है, पेशेंट आफ्टर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक डेवलप ब्रेन नेक्रोसिस एंड इस्कीमिया, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस विल बी सीन लिक्विफेक्टिव। ठीक है, ये आपकी जो है लिक्विफेक्टिव, आपकी जो ब्रेन होता है उसमें लिक्विफेक्टिव होता है। साथ जो आपके बैक्टीरियल फोकल इन्फेक्शन होते हैं ना, फोकल बैक्टीरियल एब्सिसेस या इन्फेक्शन, उसमें भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। कोआगुलेटिव आपकी जो है ये सॉलिड ऑर्गन्स में होती है, वेसल्स में आपकी फिब्रिनॉइड होती है, और फैट नेक्रोसिस आपकी ब्रेस्ट और पेनक्रेटाइटिस और मोमेंटम की होती है। कैशियस आपको पता है टीबी की होती है। A patient with hypertension died on autopsy and a large heart was found causes hypertrophy। कार्डियक मसल्स आपके जो है परमानेंट, ये कार्डियक सेल जो है वो परमानेंट होती है, वो हाइपरप्लेजिया नहीं होता, उनमें सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, ओवरवर्कड होता है या क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है, या जो फ्लूइड ओवरलोड, हार्ट को ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अच्छा, surgeon treated 200 patients of hemorrhoids. He randomly divides the patient surgically treated and pharmacologically treated groups. After 1 year, he assessed the patient and find the surgically treated patients are better outcome type of study, तो आपकी randomized control trial है। ठीक है, उसने randomly divide की, तो आपकी randomized control trial है। Patient with multiple jaw draining abscess, what will be seen on microscopy, तो ये आपकी granuloma with abscess है। ठीक है, अच्छा ये वो एमसीक्यू था, ग्रेनुलोमास में कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो एक तो आपके मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एपिथेलॉइड सेल्स, उसमें एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, लैंगहेंचाइन सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये ग्रेनुलोमा का भी वो था एक क्वेश्चन, किसमें कौन से सेल्स होते हैं। तो ये आपका विद मल्टीपल जॉ ड्रेनिंग एब्सेसिस, तो उसमें आपका ग्रेनुलोमा होता है विद एब्सेस। ये सिर्फ ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटेड बाय, तो आपका एल्डोस्टेरोन होता है। ठीक है, एडीएच का ऑप्शन नहीं है इधर। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज लिम्फेडिमा, दिस इज ड्यू टू, तो इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। अगर वो सिर्फ कहना लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन तो आपने इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस करना है। ठीक है, अगर वो कहें लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन तो फिर क्या चूज करना है आपने, लोकल अगर वो वर्ड यूज कर लें साथ। अच्छा 107 है, अच्छा टाइप करते हैं आंसर। 107 है, पेशेंट हैज सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन एब्डोमेन हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन ऑन अल्ट्रासाउंड फ्लूइड फील्ड इन पेनक्रियाज, विच एंजाइम विल बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो आपका जो लाइपेज है वो स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिव कौन सा होता है। हाँ ना, इन्फेक्शन है न्यूप्लेजिया, फाइब्रो वो जो होता है आपका इन्फेक्शन न्यूप्लेजिया। यस, इन्फेक्शन न्यूप्लेजिया दोनों होता है ना, ये एक एमसीक्यू आता है आपका। ठीक है, अच्छा हम पेपर कर रहे हैं SK 17 वॉल्यूम 2 गायनी 22 नवंबर आफ्टरनून, पेज नंबर 201, MCQ 107। ठीक है, अगर इधर में पूछा हुआ है कि एंजाइम स्पेसिफिक कौन सा है 107 में, तो आपने लाइपेज चूज किया, बस सेंसिटिव कौन सा है फिर बच्चों बताओ। यस, अमाइलेज आपका सेंसिटिव है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। और जैसे कि आपका ट्रॉप आई है वो सेंसिटिव है कि स्पेसिफिक है, और ट्रॉप टी क्या है और ट्रॉप आई क्या है, इनमें से सेंसिटिव कौन सा है स्पेसिफिक कौन सा है। ट्रॉप आई इज सेंसिटिव। नो। यस, ट्रॉप आई इज स्पेसिफिक। और सेंसिटिव आपका टी है। यस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 108 है, इन विच कंडीशन V/Q रेशियो इज इंक्रीज, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है। ठीक है, अब V/Q रेशियो इंक्रीज होती है जब आपकी परफ्यूजन जीरो होती है, जैसे कि आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह में। ठीक है, परफ्यूजन जीरो हो जाती है, फिजियोलॉजिकल डेथ, वीक बाई क्यू रेशियो इंक्रीज हो जाती है।
और ये इन्फिनिटी हो जाती है, या फिर जो आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस उसको कहते हैं। और जो आपका ये फिजियोलॉजिकल शंट होता है या बिलो नॉर्मल या जीरो, तो ये आपका होता है ये जिसमें वेंटिलेशन जीरो हो जाती है आपकी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो फिर जो है आपकी वो वी बाई क्यू रेशो जीरो हो जाती है या बिलो नॉर्मल आप चूज करेंगे जीरो के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपकी वेंटिलेशन जीरो होती है, जैसे फॉरेन बॉडी या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन। ये रफी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। अ पेशेंट हैविंग टोटल एंटी एचबीसी रिएक्टिव आईजीएम नेगेटिव एचबीएस एंटीजन नेगेटिव, व्हाट इज डायग्नोसिस। अब आप ये देखो, सिर्फ इसकी जो है एंटीकोर बॉडी, वो एंटीकोर बॉडी वो रिएक्टिव है, एंटीजन इसके नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एंटीजन नेगेटिव है तो अब कोई इसको इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। और एंटी एच बी सी रिएक्टिव है, इसका मतलब इसको कोई पास्ट एक्सपोजर हुआ है, इसको इन्फेक्शन हुआ है बिल्कुल। और इसने बॉडी ने जो है ना वो रिकवर किया है, वो हील किया है, रिजॉल्व किया है अपनी एंटीबॉडीज बना के, ठीक है। अगर आपकी एंटी एच बी सी भी नेगेटिव होती तो फिर क्या आंसर होना था। ये मैंने वीडियो बना के ना बड़ी अच्छे से समझाई थी रफ़ी से, रफ़ी में जितना इजी टेबल है ना वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा बताओ बच्चों, अगर आपका एंटी एच बी सी भी नेगेटिव होता, यस, तो फिर वो वैक्सीनेशन होती ना। आपका एंटी एच बी सी रिएक्टिव तब आता है जबकि इन्फेक्शन और एंटीबॉडीज बनने के दरमियान का जो विंडो पीरियड होता है, ठीक है। और वैक्सीनेशन में वो विंडो पीरियड नहीं आता, आप सीधा जो है खुद ही वैक्सीन दे देते हैं, ठीक है। तो बॉडी खुद से वो उस प्रोसेस से सारे से गुजरती नहीं, और आपकी कॉड बॉडी जो है विंडो पीरियड जो वो नेगेटिव होता है, सिर्फ आपकी एंटी एच जो एच बी एस है वो पॉजिटिव होती हैं। सिर्फ ये सरफेस एंटीबॉडी सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का चलो इस पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इंटरल्यूकिन क्रिएटेड बाय टी सेल कॉजिंग आरबीसी ग्रोथ, ठीक है, इसका मैंने आपने एक तो मैंने जो शॉर्टकट बताया हुआ था वो यही है कि आरबीसी के थ्री वर्ड्स हैं, तो इंटरल्यूकिन थ्री। लेकिन इसका बहुत अलमशहूर जो निमोनिक है हॉट टी बोन स्टेक। तो IL-1 जो है हॉट फीवर के लिए है, और टी टी बोन का टी जो है IL-2 वो टी सेल स्टिमुलेट करता है, बोन का जो है बोन मैरो। तो थ्री जो है बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, ये आरबीसीज। फोर जो है स्टेक का जो ई है, ए है और के है, वो 4 5 6 होते हैं, और वो आपके IgE प्रोडक्शन और स्टिमुलेट एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन। तो ये ठीक है, ये निमोनिक आपका है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इन क्लासिक पाथवे, ठीक है। ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, ये बहुत ही इसका पाथवे बहुत ही ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स है। इसके हमने करने की कोशिश की थी तो सर ने कहा सिर्फ दो आपके एमसीक्यूज आते हैं, आप उसको रट्टा लगा लो, इतना खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता देती हूँ, एक आपका होता है क्लासिक पाथवे, एक आपका होता है अल्टरनेट पाथवे, ठीक है। जो अल्टरनेटिव पाथवे उसको आपने वो याद रखना है, अल्टरनेटिव पाथवे बाय माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन की जाए पिक्चर ले लें या इसको कहीं लिख लें, ठीक है। अल्टरनेटिव पाथवे बाय माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल, और एक होता है क्लासिक पाथवे, ठीक है। तो वो आपका होता है आईजीएम, अगर प्रेजेंट है ना तो आप आईजीएम चूज कर लें, अगर वो नहीं है तो फिर सीक्वेंस आता है आईजीजी का, 3 1 2 का 4, जैसे वो सॉन्ग है ना 1 2 का 4, ठीक है, 1 2 का 4 वो जो अनिल कपूर वाला सॉन्ग है, तो वहीं से निमोनिक बनाया हुआ है 3 1 2 का 4। तो 3 then 1 then 2 and then 4, ठीक है, 3 1 2 का 4। आईजीएम है तो उसको चूज कर लें, नहीं है आईजीजी है तो फिर आप जो है उसका सीक्वेंस याद रखें, 3 1 2 का 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक, ठीक है। इन अ स्टडी 40% वुमेन हैव रिसीव्ड HRT एंड 20% हैव नॉट रिसीव HRT, द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट स्टडी, तो वो पाई चार्ट। आपकी जब भी परसेंटेज आती है ना तो उसको पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। टी टेस्ट मीन ऑफ टू ग्रुप्स, टी से टू, तो मीन ऑफ टू ग्रुप्स। एनोवा टेस्ट एनोवेशन हो गई है 110। अच्छा रुको मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, एनोवा टेस्ट एक इनोवेशन हो गए तो वो टू ग्रुप्स में एक और ऐड हो गया, थ्री हो गए, ठीक है। तो एनोवा में इनोवेशन हुई है, तो इनोवेशन हुई है तो वो जो थ्री ग्रुप हो गया। काई स्क्वायर आपका 2 by 2 टेबल होता है, और पाई चार्ट जो है आपका वो आपकी परसेंटेजेस के लिए होता है, स्टडीज के लिए। अच्छा बच्चे 110 था। अच्छा, इसका निमोनिक मैंने आपको ग्रुप में नहीं भेजा, मैं आपको इसको ना ग्रुप में भेज देती हूँ, फिर आपको इजी समझ आएगी, ठीक है। अ, ये जो थ्री होता है ना ये आपके बोन मैरो के लिए होता है, ठीक है। और बोन मैरो में आपको पता है सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें जो है आरबीसी में थ्री वर्ड है, तो आपका इंटरल्यूकिन भी थ्री, वो स्टिमुलेट कर रहा होता है आरबीसी ग्रोथ को, ठीक है। बस यही है, इसका इतना ही था। अच्छा, 114 है, प्राइम ग्रेविडा प्रेजेंटेड इन लेबर फॉर 2 hours, ठीक है, एट टू टू स्टेशन
ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी शोर अ डेड हाइड्रोकेफलस बेबी, वेयर वुड गायनेकोलॉजिस्ट इंसर्ट नीडल टू ड्रेन सीएसएफ, तो एंटीरियर फोंटेनल है। ठीक है, बेबी डेड है, अब उसको सी सेक्शन की बजाय उसकी जो है, यस डॉक्टर मुसुमा ने बिल्कुल टाइप किया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज वो है निमोनिक, वो भी अच्छा है, उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बेबी डेड है, हाइड्रोकेफलस से उसने डिलीवर नहीं होना, तो आप उसके जो है एंटीरियर फोंटेनेलिस से आप उसको नीडल डाल के ड्रेन कर लेंगे, ठीक है, ताकि इजी। अच्छा, एंटीरियर फोंटेनेले का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी एमसीक्यू आता है, और पोस्टीरियर फोंटेनेले का नाम क्या होता है दूसरा? इसमें जो है आप हाइड्रोकेफलस में, यस, हाइड्रोकेफलस में जो नीडल डालेंगे एंटीरियर फोंटेनेले में, लैम्डा पोस्टीरियर, यस। ठीक है। आफ्टर सर्जरी व्हाट विल अकर इन वुंड ऑफ क्लीन सूचर, तो ये स्कार फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यस, वेरी गुड। अगर क्लीन सूचर है तो उसमें आता है स्कार फॉर्मेशन। दूसरी स्टेम आती है कि सर्जन ने अभी जो है स्टिचेस लगाए, तो क्या होगा नेक्स्ट, तो उसमें आपकी कोagulation कास्केड होता है एक्टिवेट, ठीक है, कोagulation होती है। चौथा आपका जो इस दफ़ा आया हुआ था कि आपका वुंड हील, सर्जिकल वुंड हीलिंग में फर्स्ट स्टेप क्या था, एस्केटीन मिश्रा आया था, और उधर मैचुरेशन ऑफ ग्रेनुलेशन, आई थिंक मैचुरेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, इस तरह का कुछ स्टेम दी हुई थी। ठीक है, तो ये दो तीन स्टेम आती है इसकी, मैंने तभी आप लोगों ने पिक्चर दिखाई थी डबल ए की, जो मैंने पूरी उसको इन्फ्लेमेशन रिपेयर से इस तरह के क्वेश्चन ढूंढे थे। तो जो आपकी क्लीन सुचर होता है ना, उसमें आपकी होती है स्कार फॉर्मेशन। मेलिग्नेंट क्वार्टन मलेरिया इज, तो मलेरिया पी मलेरिया होता है क्वार्टन। ठीक है। अच्छा, जो आपका अच्छा क्वार्टन क्या होता है, जो कि आपका 72 आवर्स के बाद फीवर दोबारा होता है। ठीक है, मलेरिया में इस तरह होता है ना। और जो टर्शियन होता है वो 48 आवर्स के बाद दोबारा इन्फेक्शन होता है, सॉरी फीवर होता है उनका। और जो क्वार्टेडियन है ना, नॉलिसी वाला, वो आपका 24 आवर्स के बाद दोबारा फीवर करता है। ठीक है, इसलिए ये बताना चाह रहे हैं, क्वार्टन में, टर्शरी में, और या टर्शियन में, और ये आपका क्वार्टेडियन में। अब जो आपका है 72 आवर्स वाला क्वार्टन, वो मलेरिया है। अब जो एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है, वो आता है बिनाइन टर्शियन और मलिग्नेंट टर्शियन। ठीक है, तो मलिग्नेंट टर्शियन आपका पी फाल्सीपेरम है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। और जो बिनाइन वाले में, वो वाइवेक्सन ओवेल है। फिर आपके आ जाता है क्वार्टेरियन 24 आवर्स वाला, उसमें जो सीक्वेंस है पी नॉलिसी जो है वो ग्रेटर है फाल्सी पैरम से। ठीक है, फाल्सी पैरम क्वार्टेरियन इसलिए होता है कि इसकी जो मेचुर जो इसके ओवम जो है, या वो इसके पैरासाइट जो मेच्योर हो रहे होते हैं ना, उनकी लाइफ स्पैन जो है, या लाइफ जो है ना, वो डिफरेंट उस पे होती है, एजिस पे। मतलब उनके वो जो मेच्योर जो है ना, डिफरेंट उन पे हो रहे होते हैं, और इस तरह ये 24 आवर्स बाद फीवर स्पाइक करवा देते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ पैरासाइट्स की। खैर, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप जो है ना, अब इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें, जो आपका मलिग्नेंट है और बिनाइन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है इसके अलावा। अच्छा, रिगार्डिंग सर्वाइकल एक्ट्रोपियन ट्रू इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये इसकी मैंने पिक्चर भेजी थी एक्ट्रोपियन की, किस तरह की वो शक्ल होती है। 118 है, प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर पार्चुएशन, रिग्रेशन ऑफ यूट्रस इज डन बाय, तो ये आपका लाइसोसोम के थ्रू होती है। ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम, हाँ, लाइसोसोम में कौन सा वो होता है, एंजाइम होता है, और आपका दूसरा, हाँ, और आपका दूसरा एंजाइम, अच्छा मुझे भूल गया वो दूसरा एंजाइम किसमें होता है, हाइड्रोलिटिक। ठीक है, हाइड्रोलेज लाइसोसोम, बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, 119 है, 27 ईयर्स ओल्ड वुमन प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ वेट गेन, हाँ, प्रोटियोसोम का था, प्रोक्सीडेज, यस यस। यस, ये नाम याद नहीं आता मुझे। प्रोक्सीसोम, प्रोटिसोम में ऑक्सीडेज। अच्छा, 27 ईयर्स ओल्ड वुमेन presented with complaint of weight gain, amenorrhea and fatigue. Last year, she experienced two complicated delivery requiring a 2 unit of blood transfusion. She was unable to breastfeed. On examination, she has dry skin and hypotension. Which of the following is the most likely diagnosis? तो आपका शिहान सिंड्रोम होता है। ठीक है, जैसे ही ये इन्होंने बताया हुआ है कि डिलीवरी के बाद उसको 2 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, इसका मतलब उसको पीपीएच की हिस्ट्री है। ठीक है, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ है। जब ब्लड इतना लॉस होता है, तो आपकी जो पिट्यूटरी का भी स्कीमिया हो जाता है, और जो आपकी जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसकी भी एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो है पिट्यूटरी का स्कीमिया हुआ। ठीक है, उसके बाद उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है ना, उसको फिर एक तो वेट गेन हुआ है, एमनोरिया, फटीग हुई, और ना वो जो है ब्रेस्ट फीड करवा पाई है, तो ये आपका शिहान सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये पीपीएच की वजह से, या ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड लॉस जो होता है उसमें उसकी वजह से स्कीम में होता है, उसको शियान सिंड्रोम कहते हैं। यंग फीमेल हैविंग पेन इन इंफ्रोलेटरल रीजन ऑफ एब्डोमेन प्रायर टू 2 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बट हेमोडायनेमिकली स्टेबल, डायग्नोसिस इज मिडल शिमर्स। ठीक है,
अच्छा, जो आपका है ना 2 वीक्स ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या आपकी ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है ना, ठीक है। तो उसमें जो आपके ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, इंफ्रा लेटरल रीजन ऑफ एब्डोमेन प्रायर टू 2 वीक्स, तो आपके मिटल शिमर्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका मिटल शिमर होता है ना, वो होता है जब आपका एग रिलीज होता है ना ओवरी से, तो वो आपकी इरिटेशन और माइल्ड इन्फ्लेमेशन करा रहा होता है आपके सराउंडिंग टिश्यूज में, ठीक है। इसलिए अब्डोमिनल पेन भी हो रहा होता है। और आपका जो इन्फ्लेमेशन वगैरह, आपका बॉडी का टेम्परेचर, ओव्यूलेशन के आपको पता है ना सिम्टम्स क्या होती हैं, एक तो सर्वाइकल म्यूकोजा थोड़ा थिक हो जाती है उसकी कंसिस्टेंसी, दूसरा आपको जो फीवर हो जाता है, तो मतलब फीवर उस तरह वाला नहीं, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, और साथ जो है ये लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहे होते हैं ये मिडल शिमर्स की वजह से, कि जो एग रिलीज हो रहा है वो अपनी जो है सराउंडिंग टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन करवा रहा होता है, ठीक है। और फिर जो है द रप्चर ऑफ फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन कैन लीड टू लोकलाइज्ड पेन, तो वो जो रप्चर होता है वो भी लोकलाइज्ड पेन करवा रहा होता है, ठीक है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। इसमें पेशेंट हेमोडायनेमिकली तो स्टेबल रहता है, तो इसको कहते हैं मिडल शिमर्स। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ होती है। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एडिनर्जिक कॉजेज, तो कार्डियक एक्सिलरेशन, ठीक है, आपको पता है। और कौन सा हार्मोन जो है आपकी ये कार्डियक एक्सिलरेशन करवा रहा होता है बीटा एडिनर्जिक पे एक्ट करके? ये भी एमसीक्यू है आपका, ठीक है। तो जो बीटा एडिनर्जिक हैं, ऑप्शन थायराइड करवा रहा होता है आपका, ठीक है। इसीलिए जो हाइपोथायराइडिज्म में आपकी पाल्पिटेशन वगैरह आ रही होती है ना, आप उनको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो इसी तरह से जो है बीटा एडिनर्जिक, हाँ बीटा एडिनर्जिक जो है स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, तो वो कार्डियक एक्सिलरेशन करवा देते हैं। और फिर आप जो है उनको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड है। अच्छा, ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल, तो डोंट फटीग, जैसे ये आपके जीआईटी के ये जीआईटी के सारे मसल्स आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी के, यूरिजेनरल के, ये हर वक्त जो है स्मूथ मसल्स जो है मतलब फंक्शन कर रहे होते हैं, तो ये डोंट, ये फटीग नहीं करते इतना जल्दी। और ये इसलिए कि ये आपके जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करा रहे होते हैं और ऑक्सीडेटिव एनर्जी लेते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। और जो आपके फटीग कर जाते हैं वो आपके, जिनको फास्ट ट्विच कहते हैं या पे या वाइट मसल्स कहते हैं, वो जल्दी फटीग कर जाते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू थे आपके स्केटिंग के, तब हमने किया था। अच्छा, 123 वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड इन, तो वो आपका एट्रियल सिस्टोल है। और मैक्सिमली फिलिंग वो आपकी रैपिड फिलिंग में होती है। जब रैपिड फिलिंग में आपका नियरली 70% जो है ड्यू टू ग्रेविटी वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, एट्रियम से जो है वेंट्रिकल में 70% बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, तो वो मैक्सिमली फिल हो रहा होता है। लेकिन जो मैक्सिमली फिल्ड होता है ना, वो एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो उसके अंदर थोड़ा बहुत भी ब्लड होता है वो सारा वेंट्रिकल में आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो है वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड हो जाते हैं आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो ये आपने फील्ड और फिलिंग को लाजमी उधर देखना अगर ये एमसीक्यू हो। A patient presented with pneumonia treated with beta lactamase remains hospital for 3 days. Symptom resolved but developed diarrhea. Treatment should be of diarrhea metronidazole. जो ये एंटीबायोटिक्स प्रोलॉन्ग ले रहे होते हैं ना, तो आपको नॉर्मल फ्लोरा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पे जो है क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है आपका डायरिया करवाता है, जिसको ये सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहते हैं, ठीक है। और सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो मेट्रोनिडाजोल है। मेट्रोनिडाजोल ना दिया हो तो फिर आप वेंकोमाइसिन चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहें कि स्वेर जो है डायरिया, मतलब स्वेर आपको जो है सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है या क्राइसिस हो रही है उसकी स्वेर उसकी स्वेर फॉर्म में, तो फिर आप वेन को पहले देंगे मेट्रो से। 50 years old patient post operatively developed DVT, the most common cause of formation of DVT thrombosis, तो ये आपकी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है। लास्ट लेडी, ओके, ठीक है। तो डीवीडी का ये होता है कि उसकी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग टू हॉस्पिटल, मोस्ट लाइकली कॉज, तो ये आपका amniotic फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ठीक है। नीचे दी हुई एक्सप्लेनेशन वो हमने इतना दफा किया, वो आप पढ़ लीजिएगा। यूट्रस हैविंग बेसल न्यूक्लियर विद सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस इन द एंडोमेट्रियम इन विच फेज, तो ये आपका स्क्रीटरी फेज होता है, ठीक है। आपको पता है आपके जो है 15 से लेके 28 डेज तक, मतलब कि ओवुलेशन के बाद सारा आपका स्क्रीटरी फेज होता है। तो उसमें जो है आपकी जो एंडोमेट्रियम है ना, उसको प्रोजेस्टेरोन तैयार कर रहा होता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो उसमें ये टॉर्चुअस वेजल्स और जिसको सॉर्ट ऑफ द पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है,
उसमें आपकी वेजल्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं ताकि इम्प्लांटेशन हो तो उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। और साथ प्रोलिफरेशन को मेंटेन कर रहा होता है प्रोजेस्टेरोन, साथ जो है उसकी वेजल्स को प्रोलिफरेट, वो न्यू वेजल्स बन रही होती हैं, ठीक है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन पूरी हो सके। तो बिल्कुल मेंटेन कर वो प्रिपेयर कर होता है एंडोमेट्रियम को फॉर इम्प्लांटेशन। तो उस सेक्रेटरी फेज में जो है ना आपकी सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस आ रही होती है और टॉर्चुअस वेजल्स भी होती हैं, ठीक है, वो भी एक स्टेम आई होती है। तो ये सारे आपके सेक्रेटरी फेज में होता है। और अगर इम्प्लांटेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो फिर प्रोजेस्टेरोन कम होता है और जो आपकी एंडोमेट्रियम की शेडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, 120, a female was taking dopamine and unable to lactate. Now this is because dopamine inhibit one of the following hormone. तो ये आपका है प्रोलैक्टिन। अच्छा हाँ, डोपामिन को प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर भी कहते हैं। अगर आपका डोपामिन ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन कम है, ठीक है। अगर डोपामिन की जैसे स्किज़ोफ्रेनिक में आप डोपामिन कम करने के लिए ड्रग्स दे रहे हो तो फिनोथाइजिन वगैरह, तो उसमें आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है, तो वो ड्रग इंड्यूस प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी होता है डोपामिन प्रोलैक्टिन का। पोस्टीरियर टंग टेस्ट सेंसेशन लॉस्ट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व। तो पोस्टीरियर जो है आपकी ग्लोसोफ्रेंजियल से जाती है टेस्ट और जनरल, और जो आपकी पोस्टीरियर मोस्ट है वो आपकी वेगस से जाती हैं। अब एंटीरियर से जो आपकी टेस्ट है वो फेशियल से जाती है, और जो जनरल सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल से जाती है। अब मुझे आप फेशियल की भी ब्रांच बताएं कौन सी है, और ट्राइजेमिनल की भी ब्रांच बताएं कौन सी है। टेस्ट के लिए फेशियल की कौन सी ब्रांच है, और जनरल में ट्राइजेमिनल की कौन सी ब्रांच है। हम्म। अच्छा, 130 है जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड ड्रेन, तो पेलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। पिक्चर देखी थी जो आपकी टंग के पीछे पेलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, टिम्पैनी कोडा बना, ठीक है। और ट्राइजेमिनल की, ठीक है। टोटल एब्डोमिनल hysterectomy done of woman and 1 liter normal saline infused to wash the wound. It touches the pelvic brim and goes into the subphrenic, ठीक है। ये इसकी सबफ्रेनिक मैंने आपको पिक्चर भेजी, ठीक है। जब पेशेंट लेइंग डाउन होता है ना स्पाइन पोजीशन में होता है, तो फिर आपका जो है सबफ्रेनिक स्पेस में चला जाता है फ्लूइड, ठीक है। लेकिन अगर वो सिटिंग पोजीशन में हो ना, तो फिर ये आपके ये पैराकोलिक गटर्स और राइट इलेक फोसा फिर इधर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन स्पाइन पोजीशन में हो तो सफरेनिक में जा सकते हैं, वो कम्युनिकेशन आप देखो पिक्चर में। अ पेशेंट हैज फीवर एंड एब्सेस फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर, ठीक है। पहले वो जो है इन्फ्लेमेशन मीडिएटर पूछ रहे थे तो आप हिस्टामिन चूज कर रहे थे, अब वो पेन मीडिएटर पूछ रहे हैं। अब इसका भी सीक्वेंस है, ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑपरेशन की बात नहीं हो रही उसके, लेकिन ये एमसीक्यू आता है ना वो जैसे ड्यूडेनल रप्चर की वगैरह वाली, मैं बस वो कैविटी वाला बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आपने चूज करना होता है कब आपने जो है राइट वो पैराकोलिगेटर्स करना है चूज, रेटिलेक फोसा, हाँ, और कब आपने सब फ्रेनिक स्पेस करनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 133 है, फीमेल विद मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज 21 to 23 days, व्हेन विल ओव्यूलेशन अकर, तो 7 to 9 days। अब इसका जो है आप इधर ना फॉर्मूला लिखें एक, ठीक है। अब वो तो जो है ना ये साइकिल के डेज चेंज करते रहते हैं। अब जितना ही उन्होंने जो है आपका साइकिल का डेज दिया ना उसमें से -14 करना है अपने, तो आपके ओवुलेशन का डे आ जाएगा। अब 21 से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 23 से 14 करेंगे तो 9 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ लिख लो ओवुलेशन जितना साइकिल है उसमें से आपने माइनस करना है 14। एस्पर्जिलस एंड स्टेफ ऑरियस रिकरेंट इन्फेक्शन व्हाट इम्यून डिजीज, तो ये आपकी सीजीडी होती है। सीजीडी क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, इसमें जो है ना आपका एनएडीपीएच ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी होती है, हाँ जी। हाँ, तो इसमें जो है ये बैक्टीरियाज को किल नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, ऑक्सीडेटिव वो, ठीक है। और उसमें जो आपकी बॉडी है ना कैटालाइज पॉजिटिव इन्फेक्शंस के लिए जो है मोर ससेप्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसमें हमके ये एस्परजिलस और स्टेफ ऑरियस या क्लेब्सिला दिया होता है, ठीक है। तो ये आपकी सीजीडी डिजीज है और इसमें डेफिशिएंसी होती है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की। अच्छा, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन मेन फंक्शन इज टू प्रिजर्व कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। तो कॉर्पस लूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन ये हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन फिर आपका जो है फर्दर सिक्रेटरी फेज को सारे को लेके चल रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। पहले उसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है और उसके बाद विड्रॉल से ब्लीडिंग करवा देते हैं, ठीक है, शेडिंग करवा देते हैं। तो जो है कॉर्पस ल्यूटियम आपका जो क्रोनिक गोनेट्रोफिन हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम फिर जो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। और इससे आपका माइक ऑफ कर लें प्लीज। अच्छा, 136 है, ओरिजिन ऑफ डायफ्राम, तो ये आपके सर्वाइकल सोमाइट से होता है।
ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर, तो ये आपकी बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। ये इन्फेक्शन जो है ना, ये प्रीटर्म जो है वो प्रीटर्म लेबर को ठीक है ट्रिगर करते हैं, तो उसमें आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। ठीक है, अब सर ने तो उसको बहुत एक लंबी सी वो बता दी। अच्छा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो होता है, कौन सा करवा रहा होता है? यस, गार्डनेला करवा रहा होता है। ठीक है, तो और जो है ना बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसमें मेट्रोनिडाजोल जो ना आप सिर्फ बीवी को देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल वेजिनोसिस बीवी। और जो ट्राइकोमोनास होता है वो एसटीडी होता है, उसमें आप दोनों पार्टनर्स को देते हैं मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, और ये गार्डनेला से हो रहा होता है आपका बीवी। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स इन लिपोप्रोटीन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय विच एंजाइम, तो ये आपका है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। जो आपका लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ना, ठीक है, वो आपका हाइड्रोलाइज कर रहा होता है या आपकी ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है, इनको फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज करा रहा होता है। लिपोप्रोटीन्स को वो फैटी एसिड में और ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज करवाता है, तो ये आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज करवाता है। सीएमवी स्प्रेड थ्रू स्लाइवा। अब सीएमवी में जो है ब्रेन में कौन सी कैल्सिफिकेशन होती है सीएमवी में? अच्छा, विच हार्मोन मेंटेन्स ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, तो ये आपका वैसोप्रेसिन है, जो कि आपका एडीएच है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टिवली इनहिबिट कॉक्स टू, तो इधर सेलिकॉक्सिब होता तो आप उसको चूज करते, नहीं है आप मिलॉक्सिकैम को चूज करेंगे। अगर आपका सिलेक्टिव पेरीवेंट्रिकुलर, और अगर आपका जो है सिलेक्टिव जो कॉक्स सेलिकॉक्सिब है, और जो आपका पोटेंट है वो मिलॉक्सिकैम है। ठीक है, लेकिन इधर इन्होंने जो है सेलिकॉक्सिब का नहीं दिया, तो आप मिलॉक्सिकैम को चूज करेंगे, लेकिन जो है नहीं, टॉक्सो में आपकी इंट्राक्रेनियल होती है ना, पेरीवेंट्रिकुलर आपकी सीएमवी में होती है। अच्छा, और हाँ बस ये कि पोटेंट आपकी मिलॉक्सिकैम है, टॉक्सो में इंट्रा होती है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, तो जो आपके पेरिफेरल कीमोर नहीं डॉक्टर, वैसे आप उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, अब तो मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है ना आपका हाइपोक्सिया के लिए होते हैं सेंसिटिव, और जो आपके हैं सेंट्रल, तो वो आपके पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होते हैं। अच्छा, सीएसएफ पीएच और इंटरस्टिशियल पीएच इंक्रीज चांस इंक्रीज CO2 इन आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, पीएच और CO2। अच्छा, अच्छा, रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स ड्रेन, तो ये आपके फेरिंग्स को कर रहे होते हैं। रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ फ्रॉम फेरिंग्स एंड ऑडिटरी ट्यूब। इफेक्ट ऑफ गिविंग T4 टू गर्ल विद हाइपोथायरॉयडिज्म इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, T4 जो है उसमें आपका रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे कौन बताएगा कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो उसमें रिस्पिरेटरी रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि थायरोक्सिन ने आपका मेटाबॉलिज्म तेज करवाना है। ठीक है, इन मेटाबॉलिज्म को वो इंक्रीज करवा देता है, तो उसमें रिस्पिरेटरी रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है? ये सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑलमोस्ट हर पेपर में बता रही होती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये इससे बड़ा हिंट नहीं मैं दे सकती बच्चों। कितनी स्टेम्स आई हैं सेम कॉन्सेप्ट पे? एक वर्ड लिख दो, कुछ तो लिख दो। डॉक्टर मासूमा, डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर अनीला, डॉक्टर नसरीन, येड़ा आप लोग तो बता दो। अच्छा चलो, बता देती हूँ। अच्छा, जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है ना, ठीक है, कार्बन तो आपका मेटाबॉलिज्म तो मोर CO2 जनरेट कर रहा होता है एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो रहा है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, तो उसको आपने एक्सपेल भी तो करना है बॉडी से, उसके लिए आपका जो हाइपर वेंटिलेशन होती है। नो, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। आपका जो है मेटाबॉलिक आपका रेट ज़्यादा है, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, आपने उसको बॉडी से एक्सपेल कराना है, तो उसके लिए आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है। बस, ये आपका BMR इंक्रीज करता है बाय इनहेंसिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपका तेज होता है, और ये आपका जनरेट कर होता है। एंड ये लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, आप यकीन करें, इसके 18 के हमने इतने पेपर्स किए, 19 पेपर्स नियरली, और इसके 13 किए हैं, और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट में जो है ना हर दफ़ा बताती रहती हूँ लास्ट और ठीक है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसमें ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लाइजिन, तो ये आपका है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा।
सेकेंड ऑर्डर लाइज इन सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा एंड इन थैलेमस। ठीक है, और ये आपके लेमिना 1 और 2 सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा होता है, और एक में जो है आपका नोसिसेप्टर जा रहा होता है, और एक में आपका नॉक्शियस स्टिमुलस जो है वो 2 में रिले करते हैं। ठीक है, ये आपने न्यूरो अच्छे से की होगी आई होप। अच्छा, 146 है, राइट एट्रियम इन्फाक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट एट्रियम इन्फाक्ट तो वो आपका जो है पेक्टिनेट मसल्स। ठीक है, मैंने पिक्चर भेजी तो राइट एट्रियम को खोल के उन्होंने जो उसके अंदर पेक्टिनेट मसल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, 147, 52 years old man present in OPD with usual unusual facial expression, half side of the face was red and absence of sweating. What could be the possible cause of this condition? तो ये आपका cervical sympathetic chain damage है। ठीक है, आपको हॉर्नर सिंड्रोम है। इसमें जो है आपके अनयूजुअल फेस एक्सप्रेशन है, और फेस जो है रेड है, और एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग एंड हाइड्रोसिस है। ठीक है, और इनमें जो है इप्सिलेटरली आपका प्यूपल कंस्ट्रक्ट किया होता है, वो होता है। ठीक है, म्योसिस। तो ये आपका सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है। ठीक है, और सर्वाइकल, हाँ, अच्छा, और आपका जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है वो किसके बिलो और पैरेलल प्रेजेंट होता है, डीप और पैरेलल प्रेजेंट होता है, किस स्ट्रक्चर के? ये एमसीक्यू था आपका। सिंपैथेटिक चेन आपके, यस यस डॉक्टर अनिला, छा गई आप। बिल्कुल, कैरोटिड शीथ के। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल विल बी सीन ऑन जेवीपी। सी से कॉन्ट्रैक्शन, सी से सी वेव। A patient presents sore throat and whitish membrane covering the throat। अच्छा, तो आप लोगों ने ना जेवीपी के ये एक तो एब्सेंट और एग्जेजरेटेड किस में वो चीज़ याद रखनी है, दूसरी आपने जो ना हार्ट साउंड के लिए याद रखनी है। ठीक है, कि S1 कब आती है, S2 कब आती है। ठीक है, रिलैक्सेशन और फीलिंग और वो सारा कुछ याद रखना है आपने। यस, डिप्थेरिया। whitish membrane covering the throat, upon removal of membrane it bleeds, is most likely diphtheria। जब वो कैंडियासिस का देते हैं ना, वो वाइटिश मेम्ब्रेन ही ग्रेश मेम्ब्रेन दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो है वो ब्लीड भी नहीं करता, तो ये आपका जो ब्लीड कर रहा होता है डिफ्थेरिया होता है। अ पर्सन हैविंग डीपीटी वैक्सीन विल हैव HSR3। ठीक है, पीछे जो डिफ्थेरिया का लिखा हुआ था वो टाइप बी लिखा हुआ था। ठीक है, और इधर जो डीपीटी वैक्सीन का लिखा हुआ है वो HSR3 है। ठीक है, वो जो एक सर ने पिक्चर बनवाई थी आर्थस और वो SLE वाली, ठीक है, उसमें आपके सारे SL वो HSR3 वाली भी हैं। न्यू बच्चों के लिए ना वो दोबारा से एक दफा मैं सेंड कर दूंगी आज। अच्छा, 151 है, राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉज विजन लॉस, तो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट नेजल एंड लेफ्ट टेम्पोरल। अगर वो कहे ना विजन लॉस, तो राइट ऑप्टिक ट्रैक है तो नेजल भी राइट का जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट का टेम्पोरल। ये वैसे नहीं बचाए थे, मुझे जो है वो पिक्चर में